आइए मित्रों, आज हम सभी रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का श्लोक पढ़ते हैं। अथ प्रजानाम् अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम् बनाय पीत प्रतिबद्धवसाम् यशोधनो धेनुमृषे मुमोच अथ प्रजानाम् अधिप प्रभाते। ये बताओ, प्रजानाम अधिपः कौन है? प्रजाओं का अधिपः माने राजा। तो प्रजाओं का राजा कौन है? प्रजाओं का राजा कौन है? राजा दिलीप। प्रजाओं का राजा कौन है? राजा दिलीप। हाँ, कह रहे अथ माने इसके बाद, प्रजानाम अधिपः, और लास्ट की पंक्ति देखो, प्रजानाम अधिपः धेनुम मुमोच। प्रजानाम अधिपः धेनु मुमोच। जो प्रजाओं का अधिपः माने राजा है, धेनु को छोड़ दिया। धेनु को क्या किया? छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? बनाय। कहाँ छोड़ दिया? बनाय, वन में। और धेनु किसकी है? तो ऋषि धेनु। ऋषि कौन है? महर्षि वशिष्ठ। ऋषि कौन है? हाँ, महर्षि वशिष्ठ के धेनु को मुमोच। प्रजानाम अधिपः, प्रजाओं का अधिपः राजा। राजा कौन है? राजा दिलीप। हाँ, राजा दिलीप ने ऋषि धेनु, ऋषि के धेनु को बनाय मुमोच, वन में छोड़ दिया। अब देखो धेनु कैसे है? तो जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। जाया माने पत्नी। जाया माने पत्नी। किसकी पत्नी? राजा दिलीप की पत्नी। दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। बहुत सुंदर। किसका क्या नाम था? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा ने प्रभाते, प्रभाते माने सुबह सुबह, एकदम जिसे कहते हैं प्रातः काल। हाँ, एकदम सुबह ही, जैसे सूर्य उदय होने से थोड़ी समय पहले ही, प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। जाया माने पत्नी, प्रति पत्नी के द्वारा, ग्राहित स्वीकार किया गया क्या? गंध और माल्याम। माल्याम माने माला, गंध माने सुगंधित धूप दीप ना, धूप दीप लेकर और माला को लेकर प्रातः काल सुबह सुबह पत्नी उठी, स्नान ध्यान की होगी। उसके करने के बाद क्या किया? अपने हाथों में बढ़िया धूप बत्ती ना, दीपक और माला, फूल, प्रसाद सब लेकर, चंदन वगैरह जितना पूजा की सामग्री होती है, सभी पूजा की सामग्री को लेकर कौन लेकर आई? जाया। हाँ, सुदक्षिणा। जाया ना, जाया मतलब पत्नी। और देखो, ये भी सत्य है कि यदि पति कोई कार्य करना चाहे और पत्नी उसमें सपोर्ट ना करे तो कार्य हो पाएगा? नहीं। इसीलिए कालिदास जी ने लिखा है कि जाया, पत्नी ने ग्राहित स्वीकार किया, हाँ, गंधमाला को लेकर गई। अब देखो, गैया का पूजा की होगी। किसका? नंदिनी गाय का पूजा करने के लिए। और उसके बाद जब पूजा वगैरह कर लिया, बढ़िया से गाय की सेवा कर ली, पीत प्रतिबद्धवत्साम। देखो पुस्तक, प्रीत प्रतिबद्धवत्साम। पीत माने पी लिया क्या? दूध को। उसके बाद बद्धवत्साम, जिसका बछड़ा बांध दिया गया। मतलब गाय ने अपनी माँ का दूध पी लिया और उस बछड़े को बांध दिया। और बांधने के बाद यशोधनो, यश ही धन है जिसका। यश मतलब धन। देखो, धन, आजकल लोग धन किसको मानते हैं? रुपया पैसा को ना, मकान को, ये सब धन।
लेकिन सबसे, कुछ लोग मानते हैं, सब नहीं ना, लेकिन सबसे अधिक धनवान वही है जिसके पास अपना यश है। ध्यान रखना, यश माने कीर्ति, सम्मान, चरित्र ना, ये सबसे बड़ा धन है। कहा गया है ना, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, शरीर खोया तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र खोया तो सब कुछ खो दिया। हाँ? तो वही यश है। राजा दिलीप का धन क्या है? यश। यशो धनो, जिसका धन यश है, ऐसे राजा दिलीप ने प्रजा नाम अधिप, प्रजाओं का अधिप राजा दिलीप ने जिसका बछड़ा दूध पी लिया, उस बछड़े को खूंटे में बांध दिया और उसकी पत्नी पहले ही सारे गंध, सुगंधित पदार्थ और माला फूल लेकर आई थी। उसने गैया का पूजा किया, फिर उस गैया को बनाया, वन में छोड़ दिया। और वह गाय किसकी थी? ऋषि की, महर्षि वशिष्ठ की। पूरा बात समझ गए? इसमें यही बता रहे हैं, देखो एक शब्द है जाया, जाया माने पत्नी। हाँ? जनी प्रादुर्भाव, जनी प्रादुर्भाव, जनी प्रादुर्भावे धातु है, मतलब वह पत्नी ऐसी, देखो अभी आगे ना जो राजा दिलीप हैं वह पूजा कर रहे हैं नंदिनी की, किस लिए? पुत्र प्राप्ति की कामना से। तो बता रहे हैं कि पत्नी कैसी है? जाया। यहाँ शब्द और भी रख सकते थे, भारिया रख सकते थे, पत्नी, बहुत सारे शब्द है, कांता रख सकते थे, पर जाया रखने का भाव यह है कि वह पत्नी संतान को उत्पन्न करने में समर्थ है। कभी कभी होता है, आजकल जैसे अब तो मेडिकल आ गया, बहुत सारी साइंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ऐसा कभी कभी होता है कि कोई मतलब महिला है वह माँ बन ही नहीं सकती। तो इसमें कह रहे हैं कि जो सुदक्षिणा है वह पूरी तरह से परफेक्ट है, मतलब कोई समस्या उसमें नहीं है, वह माँ बन सकती है, इसलिए जाया शब्द रखा। और दूसरा देखो प्रभाते रखा, सुबह सुबह गाय की पूजा की है। आजकल तो लोग सुबह उठते ही नहीं ना। और देखो दूसरी बात कि किसकी पूजा कर रहे हैं? गाय की पूजा। आजकल लोग गाय को भी, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, पर कुछ लोग गाय को मानते ही नहीं, भिक्षा के भाव से देखते हैं, पूजा ही नहीं करते, सम्मान ही नहीं करते। यदि रघु जैसा संतान चाहिए, शक्तिशाली पुत्र चाहिए, तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए गाय की पूजा करनी पड़ेगी, प्रातः उठना पड़ेगा। हाँ? राजा दिलीप जैसा यशवान कीर्तिवान बनना पड़ेगा, तभी है, तब उनके घर में रघु जैसी संतान उत्पन्न होती है, सबके घर में उत्पन्न नहीं होती। तो उसके लिए लोग कहते हैं ना, हमें सीता जैसी पत्नी चाहिए, तो भैया उसके लिए पहले राम बनना पड़ेगा। रावण को सीता नहीं मिलती, रावण उठा तो ले गया था पर उसको सीता नहीं मिली। और सुपर्णखा भी आई थी राम को लेने, पर उसके लिए सीता बनना पड़ेगा, तब राम मिलेंगे। नहीं तो सुपर्णखा भी आई थी, नाक कट गया था उसका, नहीं मिले थे राम। तो यदि राम चाहिए तो सीता बनना पड़ेगा, और सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। रावण बन के सीता ना मिलेगी, सुपर्णखा बन के ना राम मिलेंगे। तो यदि रघु जैसा संतान चाहिए तो उसके लिए तो दिलीप और सुदक्षिणा बनना पड़ेगा, उसके लिए यश कमाना पड़ेगा, उसके लिए प्रातः उठना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, बहुत सारे कार्य हैं, तब जाकर रघु जैसा वीर शक्तिशाली पुत्र पैदा होगा, जिसके नाम पे रघुवंशम लिखा जाएगा। बात सही है ना? तो एक बार इसका पूरा अर्थ देख लो। कह रहे हैं कि पुत्र की कामना से राजा दिलीप ने सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जब पहुंचे थे, तो वहां पे क्या हुआ था? रात्रि में विश्राम किए, और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह महर्षि ने नंदिनी गौ को चरने के लिए, मतलब उनके लिए कहा कि आप पत्नी सहित क्या करो, इस नंदिनी की सेवा करो। और सुदक्षिणा ने गंध, माला, पुष्प आदि को ग्रहण किया। उसके बाद
वह दूध पीकर बंधे हुए बछड़े को क्या किया, दूध पीने के बाद उस बछड़े को बांध दिए राजा दिलीप ने, और महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गो को वन में चरने के लिए खोल दिया कि आप जाओ वन में घास वगैरह अच्छे अच्छे घास को खा लो। अब आगे चलो, एक बार पढ़ लो। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाय प्रतिग्राहित गंधमाल्यां बनाय पीता प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनो धेनुमृषे मुमोच रात्रि बीत जाने के बाद यश के धनी जो राजा दिलीप है प्रजापालक ने प्रातः काल सुदक्षिणा के द्वारा दी गई गंधमाला को ग्रहण करने वाली दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी को वन में चराने के लिए खोल दिया। किसने खोल दिया? दिलीप ने। कौन गंध पुष्प माला लेकर आई? सुदक्षिणा। गाय किसकी है? महर्षि वशिष्ठ की। किसकी गाय है? महर्षि वशिष्ठ की। बहुत सुंदर। अब आगे को देखते हैं। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम मांसुलानां धूरि कीर्तनिया अपांसुलानां धूरि कीर्तनिया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतिरिवार्थं स्मृति अन्वगच्छत् देखो, तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम। खुर किसे कहते हैं? सबको पता होगा, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। जो गाय का पैर होता है ना, उसके नीचे के भाग को खुर कहते हैं। अब ये तो मतलब ये कोई ना जानता हो, इसका मतलब वो भारत में जन्म नहीं लिया है ना। हाँ, क्या करें, मतलब जो यहाँ सब जानते हैं, मतलब आप लोग भारतीय हो ना। अगर मान लो कोई कह दे नहीं मैं खुर नहीं जानती, इसका मतलब उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है। हाँ, और मान लो भारत में हो कि फिर भारत का नहीं है, तो कह रहे हैं तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसु। तस्या माने कौन? वह नंदिनी के खुर रखने से, न्यास माने रखना, पवित्र माने पवित्र हो गया, पांसु माने धूली। जिस स्थान पे नंदिनी ने पैर रखे और वो धूली था, भाई जंगल है ना, तो वहां तो हाईवे बना नहीं है, तो जैसे ही वह मिट्टी पे पैर रखी ना, वो धूली क्या हो गई? पवित्र हो गई। सच में आपने देखा होगा, जैसे गांव में लोग भागवत वगैरह कराते हैं, कोई संत महात्मा आते हैं, तो जिस स्थान से वो जाते हैं तो लोग उसके स्थान को भी प्रणाम करते हैं, इस जगह पर उन्होंने पैर रखा है ना। और हम लोग देखो दीपावली पर अब तो आ रहा है, तो माँ लक्ष्मी का पैर अपने घरों में लगाते हैं ना। तो मतलब पैर की जो महिमा है ना, मतलब किसने पैर रखा है, या हम अपने से बड़ों के, जैसे माता पिता हो गए, गुरु हो गए, उनका प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करते हैं कैसे? पैर को छूकर। अब ये नहीं आजकल तो चाल है कि यहाँ गिरने पर ही छू लिया, प्रणाम पापा जी। नहीं, वो नहीं है। मतलब प्रणाम करने का भाव है कि पूरा झुकना चाहिए, पूरा झुक के जब पैर छूते हैं उसे कहते हैं प्रणाम। ये तो फॉर्मेलिटी है, कैसे कर लो। अब कल तो लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर लिया, नहीं, मतलब पूरी तरह चरणों में जब झुक के हम प्रणाम करते हैं उसे कहते हैं प्रणाम। तो यहाँ गाय का देखो खुर रखने से ना
वह स्थान, वह जगह क्या हो गया? पवित्र। और वह धूली क्या हो गई है? पवित्र। जैसे मथुरा वृंदावन में वहां की रज बहुत क्या है? पवित्र है। हाँ, तो कल निधि वन में ना जो बना है ऐसे जाने के लिए, उसमें से एक महिला थी, वो हल्का सा वहां से मिट्टी उठा रही थी। मतलब कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लोग मान्यता मानते हैं ना कि यहाँ लीला करते हैं, उसके रज को, तो मतलब रज की धूली की बहुत महिमा है। और उस धूली पर कदम किसने रखा है? नंदिनी ने, इसलिए वह और पवित्र हो गया। उसके बाद देखो, अपांशुलानाम धूरी कीर्तनिया। अपांशुलानाम, अपांशुलानाम माने क्या होगा? पतिव्रता। पीछे आया था ना जाया, जाया कैसे है? अपांशुलानाम, पतिव्रता नारी है। हाँ? और वह धूरी कीर्तनिया, अपनी जो कीर्तनिया है उसकी गणना कहाँ होती है? देखिए धूरी के, देखो धूरी माने मतलब उसके प्रारंभ में ना, कीर्तनिया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी। इसको ऐसे समझो, देखो जो तस्या माने वनंदी, पबे खुरन न्यास पवित्र पांशुलानाम, वह अपांशुलानाम धूरी कीर्तनिया, पतिव्रताओं में सबसे अग्रगण्य। अपांशुलानाम माने पतिव्रता, धूरी माने सबसे पहले, कीर्तनिया उसकी कीर्ति होती है, यश होती है किसकी? उसकी जाया की, पत्नी की, पतिव्रता नारी है। इतना समझिए। फिर कह रहे हैं कि मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी। अच्छा बताओ, मनुष्येश्वर कौन है? मनुष्यों का ईश्वर कौन है? राजा। बहुत सुंदर। मनुष्यों का ईश्वर कौन है? राजा। अब इसे में जोड़ दो, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा। बहुत बढ़िया। मनुष्येश्वर, मनुष्यों का राजा दिलीप, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, राजा की धर्म पत्नी कौन है? सुदक्षिणा। वह धर्म पत्नी तस्याह, तस्या माने उस नंदिनी के, खुरन्यास पवित्र पांशु, खुर के न्यास रखने से पवित्र हो गई धूली। और वह धूली वाली क्या है? मार्गम, मार्ग। वो क्या है? मार्ग। वह मार्ग पवित्र हो गया। और उसके बाद स्मृति श्रुते अर्थम यू अन्वगच्छत। ये बहुत अच्छी पंक्ति है, ध्यान दो। कह रहे श्रुति रिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत, तो इसको ऐसे करो, स्मृति श्रुते। स्मृति जो है, श्रुति माने वेद, स्मृति वेदों के अर्थों का क्या करती है? अनुगमन। स्मृति वेदों के अर्थों का, स्मृति का कोई भाव है, यदि उसका अर्थ समझ में नहीं आता तो वह स्मृति किसकी शरण लेती है? वेद की, श्रुति की। उसी प्रकार से यह राजा दिलीप की पत्नी जो है सुदक्षिणा पतिव्रता है। और वह राजा दिलीप उस नंदिनी के खुर, मतलब नंदिनी के खुर रखने से जो पवित्र धूली वाली हो गई मार्ग, उसी मार्ग के पीछे पीछे ऐसे समझो दोनों पति पत्नी चल रहे हैं। आगे आगे गाय, समझो ऐसे समझो, आगे आगे गाय, पीछे पीछे पति पत्नी चल रहे हैं। और गाय जैसे कदम उठा के फिर रख रही है, उससे उड़ रही है धूल और पड़ रही है राजा के ऊपर। राजा वैसे पवित्र और भी पवित्र हो रहा है। और कैसे? जैसे श्रुतियां, स्मृति श्रुतियों के अर्थों का अनुगमन करती हैं, वैसे ही नंदिनी का अनुगमन कर रहे हैं राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा। आगे आगे गाय, आगे आगे वेद, पीछे पीछे दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, और वैसे पीछे पीछे स्मृति। दो चीज है। हाँ? श्रेष्ठ है गाय, श्रेष्ठ है हमारा वेद ना। वेद का अनुगमन करती हैं स्मृतियां। अगर स्मृति पीछे पीछे होती, स्मृति का कोई भाव समझ में नहीं आया तो वह श्रुति की शरण में जाती हैं। और आज राजा दिलीप और पत्नी उनकी परेशान है कि हमारी संतान नहीं है, किसकी शरण में गए हैं? नंदिनी की शरण में। हाँ, उनकी सेवा कर रहे हैं। देखो पीछे पीछे सेवा किए और वन में छोड़े थे चरने के लिए, तो देखो कितनी अच्छी बात है। वन में अकेले नहीं छोड़ रहे हैं कि जाओ चलो हम अभी जा रहे हैं नाश्ता करने जा रहे हैं, बिल पे साइन वाइन करने, भाई राजा है चला जाता।
लेकिन नंदिनी को अकेले नहीं छोड़ा। हाँ नहीं, और देखो ऐसा भी नहीं पत्नी के, हाँ हम तो रानी महारानी है। भाई रानी है, ध्यान रखना, सुदक्षिणा रानी है, और चाहती तो कह देती कि हम नहीं जा रहे हैं आपके संगे जंगल में, हमें हमारा गोरा रंग काला ना पड़ जाए, हाँ हम काले हो जाएंगे और वहाँ हमें बढ़िया ठंडा पानी फ्रिज का थोड़ी मिलेगा, हाँ हम नहीं जा रहे हैं। पर नहीं, देखो पति के साथ पत्नी ने साथ गई। ध्यान रखना, आजकल की लड़कियां नहीं हैं कि हम ना रहेंगे गांव में तुम्हारे, हाँ ऐसे कहते हैं शादी के बाद। लड़का मान लो मुंबई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, तो लड़की क्या कहेगी, हम गांव में नहीं रहेंगे, चलना है तुम्हारे साथ चलेंगे, जाके मायके में रहेंगे ना, ऐसे होता है। पर देखो पति ने जैसा कहा पत्नी ने वैसा ही किया, तभी रघु ने जन्म लिया। पत्नी होती तीर घाट, पति होता मीर घाट। तो फिर आजकल की संतानों को देख लो, माता पिता जन्म तो देते हैं बच्चों को, पर संस्कार देना भूल जाते हैं, और वही बच्चा कल माता पिता को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। तो पहले हमें वैसा माता पिता बनना पड़ेगा, संस्कारवान ना, हमें सुदक्षिणा जैसा बनना पड़ेगा, तो ही वह मतलब रघु उनके घर में जन्म लेता है। और देखो दिलीप अच्छा था, पत्नी भी उसका बराबर जाया ने उसका साथ दिया, और ऐसा नहीं, देखो जैसे गाय को छोड़ा तो गाय को अकेले नहीं छोड़ा। यहाँ लोग गाय को छोड़ देते हैं, चर के आ जाएगी शाम तक अपने घर में, कोई उठा ले जाए, कुछ गड़ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। देखो वन में राजा और रानी दोनों गए हैं, अब उनकी धूली उड़ रही है और वह राजा के ऊपर पड़ रही है। वह धूली है पवित्र, उससे मार्ग हो गया है पवित्र, उस मार्ग भी पति पत्नी पांव रख रहे हैं, तो उससे भी अच्छा है। एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार अर्थ देखो। पतिव्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूली वाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे स्मृति के समान चली। कौन चली? सुदक्षिणा। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धूरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतिरिवार्थं स्मृति अन्वगच्छत्। बताओ, अपांसुला नाम माने किसके लिए आया? अपांसुला नाम किसके लिए आया? हाँ, पतिव्रता ना। और मार्ग पवित्र हो गया है, कैसे? गाय के खुर रखने से, उसके धूली से गाय की खुर रखी तो वह जो धूल दूसरित मार्ग है कैसा हो गया? पवित्र हो गया। अब मनुष्येश्वर कौन है? राजा दिलीप। मनुष्येश्वर कौन है? राजा दिलीप। अब मनुष्येश्वर धर्म पत्नी कौन है? सुदक्षिणा। बहुत सुंदर। श्रुतियों का अनुगमन कौन करती है? हाँ, श्रुतियों का अनुगमन कौन करती है? स्मृति। हाँ, और उसी प्रकाश नंदिनी का अनुगमन कौन कर रहे हैं? राजा दिलीप और सुदक्षिणा। बिल्कुल। तो ठीक है, आज के लिए 2 ही श्लोक, ऐसे 2 श्लोक हम पढ़ेंगे। हाँ, प्रयास करेंगे 3 भी पढ़ने का। अस्तु, धन्यवाद।